पंचकुला नगर निगम की मंगलवार को हुई बैठक बिना अधिकारियों के भी जारी रही। पार्षदों के पास ना तो कोई रजिस्टर था और ना ही कोई कार्रवाई लिखने वाला। अधिकारियों के वॉकआउट के बाद मेयर ने अपने कर्मचारी को बुलाकर मेयर की पूरी प्रोसीडिंग लिखवाई और बैठक जारी रखी। वॉकआउट से पहले निगम कमिश्नर ने कहा कि 20 अक्टूबर को एजेंडा तैयार हो गया था। वार्ड नंबर 7 के पार्षद विनोद कुमार ने बताया कि उन्होंने 21 अक्टूबर को अपने एजेंडा पॉइंट्स दिए थे। इसी एजेंडा पॉइंट्स में ऊपर वाली चौकी गांव से नीचे वाली चौकी गांव तक सड़क बनाने का मुद्दा भी शामिल था, जिसको एजेंडे में शामिल किया गया। कुछ पार्षदों ने कहा, ऐसी स्थिति में एजेंडा 20 अक्टूबर को कैसे तैयार हो गया। इसी बीच भाजपा पार्षद सीबी गोयल उठे और कहा कि सिटी में काफी समय से डेवलपमेंट कार्य रुके हैं। हाउस की मीटिंग इतनी देर से क्यों बुलाई, और उन्होंने मेयर पर सीधे आरोप लगाया कि ये काम मेयर का है कि वे हाउस मीटिंग बुलाएं, जिस पर कुछ पार्षदों ने कहा कि एजेंडा बनाने का काम निगम कमिश्नर और निगम अधिकारियों का है, लेकिन एजेंडा फाइनल होने पर उसके लिए मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी। मेयर ने एजेंडे के साथ जो नोटिंग कमिश्नर को भेजी वे वितरित नहीं की गई, जिस कारण पार्षदों में रोष था। स्वामी और भावना गुप्ता द्वारा पुरानी बैठकों के एजेंडे उठाने के बाद अधिकारियों ने वॉकआउट कर दिया। अधिकारियों के पार्षद सतिंदर सिंह, सलीम, विनोद, सीबी गोयल, डिप्टी मेयर सुनील तलवार भी बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद वापस आ गए। से मुद्दे उठाए हैं जो 3-3 साल पुराने थे, जिससे ना आज के ऑफिसर अवगत थे ना कुछ और था। पुराना कोई भी मुद्दा उठाने से पहले नोटिस दिया जाता है कि ये मुद्दा आज हाउस में डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज एक मीटिंग जो पहले की मीटिंग है 14वीं मीटिंग की एक्शन टेकन रिपोर्ट पे ही डिस्कशन हो सकता है। इन्होंने आज 3 मेन मुद्दे उठाए। एक मुद्दा इन्होंने उठाया कि कालका के अंदर पत्थर लगाया गया था एमएलए के द्वारा। इनको ये नहीं पता कि जिन्होंने पत्थर लगाया है वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कालका के एमएलए हैं और इसी हाउस के एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो। और वहाँ के जो सदस्य थे उनको सूचित कर दिया गया था, वो खुद नहीं आए। तो कालका एमएलए द्वारा जो पत्थर लगाया गया है वो इन द कैपेसिटी ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस हाउस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक ऑफ द कालका एरिया। दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया रिलायंस की जियो टावर के लिए। तो इनको क्लियरली बता दिया गया था, इनको पहले भी सूचित किया जा चुका है कि जो टावर लगी हैं परमानेंट टावर की परमिशन हुड्डा ने 32 टावर की परमिशन दी है, वो इनको पत्र भी भेजे जा चुके हैं। कॉरपोरेशन ने कोई परमिशन परमानेंट टावर की नहीं दी है। जो 8 टावर की परमिशन दी है वो गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड पॉलिसी है उसके तहत दी गई है और हर चीज हाउस में नहीं लाई जाती। गवर्नमेंट की नोटिफाइड पॉलिसी है, वो मैंडेट बड़ा है, ये हाउस का मैंडेट नहीं है। गवर्नमेंट की नोटिफाइड पॉलिसी के तहत ही परमिशन दी गई है, जो कि टेम्परेरी टावर की परमिशन दी गई है। इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं थी। तीसरा मुद्दा इन्होंने डॉग्स की स्टरलाइजेशन कमेटी के बारे में उठाया। ये 2013 में कोई कमेटी बनी थी, ये कहते हैं उनको एसोसिएट क्यों नहीं किया गया। 2013 में जो कमेटी बनी थी वो केवल टेंडर को प्रोसेस करने के लिए थी, डॉग स्टरलाइजेशन का टेंडर किसी कंपनी को देने के लिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद ये जो कमेटी बनाई गई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कमिश्नर को पावर है और ये केवल नोटिफाई जस्ट मॉनिटरिंग कमेटी है, जस्ट टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। जो हाउस ने जिन लोगों को ऑथराइज किया है उसके तहत वो जो काम कर रहे थे उसको मॉनिटर करने के लिए, और वो प्राइवेट मेंबर्स की कमेटी नहीं है। उसमें 2 सरकारी आदमी भी हैं। एक है डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जो आज हरियाणा सरकार में पंचकुला में पोस्टेड हैं। दूसरे हैं डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो रिटायर हो चुके हैं। वो जस्ट मॉनिटर करने के लिए है। काउंसलर्स जो भी मुद्दे उठा रहे हैं या तो उनको भली भांति वो परिचित नहीं है अपनी पावर्स के बारे में, या उनको पता नहीं है, या उनके जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, उनके अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, पॉलिटिकल क्लैश हैं, चाहे वो आपस का है, चाहे विधायक से हैं या जिस भी से हैं। हमने इनसे कई बार प्रार्थना की है कि हमें काम करने दें और अपने पॉलिटिकल क्लैशेज के बीच में ऑफिसर्स को इम्प्लीकेट ना करें। सारे ऑफिसर शहर की डेवलपमेंट के लिए हैं। डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है, न कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करना और उसमें पार्टी बनना। एजेंडे तो हाउस पास करता है, काउंसलर्स पास करते हैं, ऑफिसर्स एसोसिएट नहीं है ना। हम आए हैं, दैट वाज ए सिंबॉलिक बायकॉट, दैट वाज ए जस्ट ए सिंबॉलिक बायकॉट। किसी काउंसलर ने हमारे से कोई बात नहीं की है, करनी है नहीं करनी है, सिंबॉलिक बायकॉट है। दिस वाज नॉट परमानेंट बायकॉट, जस्ट टू रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट कि आप जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो गलत है, उसको रजिस्टर करने के लिए दैट वाज ए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट।
महापौर ने अन्य 11 पार्षदों संगत सिंह, नंदा, सोमनाथ, रविकांत स्वामी, सीमा देवी, सुरजीत कौर, ममता मित्तल, भावना गुप्ता, लीली वावा, दलबीर कौर, कुलजीत वड़ैच और खुद मेयर के साथ हाउस की कार्रवाई जारी रखा। हाउस के एजेंडों को पार्षद ने विचार विमर्श करके निर्णय लिए। अन्य मुद्दों में पार्षदों के मुद्दों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही कमिश्नर ललित सिवाच और ईओ ओपी सिहाग के खिलाफ ध्वनि मत और सर्वसम्मति द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिस पर 11 पार्षदों ने हस्ताक्षर किया। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।